णमोजनाणम् उत्साहादिजिणवराणं णमीयोनिया वर्धमानजिणाहं धम्मदंसनवेणाणं पूच्छामि पायेवागरणं पूच्छामि पायेवागरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस सिद्धहम शब्दानुशासन व्याकरण के अंतर्गत हमने स्वरों के परिवर्तन, स्वर लोप के परिवर्तन, वर्ण विकार, व्यंजन लोप परिवर्तन, व्यंजनों में वर्ण विकार, धात्वादेश और प्रत्ययों अव्ययों का वर्णन पढ़ा है। अभी इस समय अव्ययों के सूत्र चल रहे हैं। लगभग 193 सूत्रों का अध्ययन इस पाद के हम कर चुके हैं और 194 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस सूत्र में समझेंगे क्या कहा है। सूत्र नंबर 194, वेव्यचय आमंत्रणे। वेव्यचय आमंत्रणे अर्थात इस सूत्र का कहना है कि यहाँ जो वेव्य अव्यय है वो आमंत्रण रूप में प्रयुक्त होता है। आमंत्रण का अर्थ होता है संबोधन। जो 7 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उसके बाद जो हम विभक्ति रूप लिखते हैं उसमें संबोधन आता है। अधिकतम संबोधन प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही चलता है, लेकिन कहीं कहीं किसी शब्द का संबोधन अलग होता है। यहाँ कह रहे हैं वेव्य जो अव्यय है वो संबोधन यानी आमंत्रण रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, हे गोले। हे गोले ये संबोधन है और इसके स्थान पर वेव्य गोले ये प्राकृत में हम लिख सकते हैं। यानी जो संबोधन चिन्ह है और हे आगे लगा हुआ है, ये संबोधन का पहचान होती है। संबोधन चिन्ह मतलब ये, और हे उस शब्द के आगे लगा होता है। ये दोनों चीजें संबोधन की पहचान होती हैं। तो प्राकृत में इन दोनों के स्थान पर वेव्य आया। संबोधन का चिन्ह और हे के स्थान पर वेव्य आया है और गोले शब्द को गोले ही लिखा। लेकिन जो गोला शब्द है उसका ये मूल शब्द क्या है? गोला। गोले जो विभक्ति लगी हुई है उसका मूल शब्द है गोला। गोला शब्द में ये आकारांत शब्द कहलाया, लेकिन यहाँ संबोधन में एकारांत बन रहा है। तो आका एक कैसे हुआ? तो गोला संबोधन शब्द है। गोला जो मूल शब्द है उसका संबोधन बनाने के लिए एक सूत्र दिया, 3/41 नंबर का सूत्र है। इस 3/41 नंबर के सूत्र ने क्या काम किया है यहाँ पर? वह कह रहा है बाप ए। बाप ए बाप यानी उसको संधि विच्छेद करेंगे तो वा आप ए, मतलब आप का अर्थ है दीर्घ आकारांत। दीर्घ आ का ए हो जाता है। वा आगे लगा हुआ है मतलब विकल्प से आ का ए हो जाता है। तो ये जो आ है उसका ए किया है विकल्प से, और संबोधन शब्द जो हमने लिखा है उसके स्थान पर ही हुआ है, क्योंकि संबोधन में ही दीर्घ आ का ए इस सूत्र से होता है। तो इसलिए गोला प्लस संबोधन इस पूरे के स्थान पर बनेगा गोले, और हे के स्थान पर संबोधन चिन्ह के स्थान पर वेव्य। तो पूरा प्राकृत क्या बने? वेव्य गोले। इसी तरह से इसके पश्चात अगला सूत्र नंबर 195, मामी हला हले सख्या वा। मामी हला हले सख्या वा। एक शब्द होता है सखी। सखी के अर्थ में मतलब सखी का अर्थ सहेली भी कहा जाएगा, लेकिन जब सहेली अर्थ लगाएंगे तब वह सखी कैसा कहलाएगा? संज्ञावाचक शब्द कहलाएगा। लेकिन यहाँ अव्यय के रूप में सखी शब्द को प्रयोग किया जा रहा है। हे सखी, हे सखी ये अव्यय है, यानी किसी को संबोधन किया जा रहा है। हे सखी हताशस्य, ये संबोधन में संस्कृत का वाक्यांश है। इसकी प्राकृत क्या बनेगी? हे सखी के स्थान पर क्या आएगा? या तो मामी या हला या हले। सख्यावा यानी विकल्प से सखी शब्द के जो संबोधन है उसमें मामी हला हले ये तीनों अव्यय में से एक कोई अव्यय आएगा या तीनों
एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग तीनों का प्रयोग हो सकता है। तो हे सखी के स्थान पे प्राकृत में बना हले और हताशस्य का बना हयाशस्य। हे सखी का लिख दिया अपन ने हले अथवा मामी अथवा हला किस सूत्र से, 195 नंबर के सूत्र से। फिर हताशस्य शब्द को तोड़ा, इसमें क्या विभक्ति लगी, श मतलब घस, घस मतलब सृष्टि एक वचन। तो हताश धन सृष्टि एक वचन, यहाँ विभक्ति लगी हुई है और सृष्टि एक वचन का प्रत्यय है सस। 3/10 नंबर के सूत्र से घस का प्रत्यय होता है सस, यानी इसके स्थान पे आया सस दित्तसा। और यहाँ ताका लोप किया हताश में से, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप सूत्र से ताका लोप किया, तो यहाँ बचा आ। और ये तालव्यसा शशोषहा सूत्र से इस तालव्यसा के स्थान पर दंतसा कर दिया, इस पूरी विभक्ति को जोड़ दिया। और यहाँ अवर्णीय श्रुति किया है 1/180 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पे या कर दिया, पूरा रूप बना हयासस्य। और वाक्यांश क्या बना, हले हयासस्य अथवा मामी हयासस्य अथवा हला हयासस्य। तीनों अव्यय में से कोई भी एक अव्यय जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण हुए। अगला सूत्र 196 नंबर का। इस सूत्र के 195 नंबर सूत्र के और भी कई उदाहरण इस पुस्तक में दिए हुए हैं, अलग अलग, जैसे हले के उदाहरण अलग, मामी का अलग, हला का अलग, तो आप बना सकते हैं। लेकिन हर जगह हे सखी के स्थान पर ही चेंज होगा, इसलिए एक ही उदाहरण में हमने तीनों रूप आपको बता दिए किस तरीके से इनको प्रयोग किया जा सकता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 196। क्या है, दे सम्मुखी करणे च। दे सम्मुखी करणे च, यानी सम्मुख करने के अर्थ में उस सखी शब्द में, सखी मतलब जो पूर्व के सूत्र से चल रहा था, उसी सखी शब्द में आमंत्रित करने के अर्थ में, आमंत्रित मतलब किसी को आमंत्रण देते हैं और या फिर उसको संबोधित करते हैं, दोनों चीज के लिए आमंत्रण शब्द प्रयोग होता है। उस समय ये अव्यय प्रयुक्त होता है। कौन सा अव्यय, दे। दे अव्यय है, इसका यूज बता रहे हैं, या तो किसी के सम्मुख करने के अर्थ में या सखी को आमंत्रित करने के अर्थ में इस दे अव्यय का प्रयोग होता है। या अथवा मेरी ओर देखो, इसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। अथवा हे सखी, इन तात्पर्यपूर्ण शब्दों के अर्थ में दे अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, 3-4 चीजें आपको बताई। पहला सम्मुख करने के अर्थ में, दूसरा आमंत्रण करने के अर्थ में, तीसरा मेरी ओर देखो ऐसा कहने के अर्थ में, चौथा हे सखी यानी संबोधन है वो, हे सखी। तो इस रूप में दे अव्यय का प्रयोग होता है। चलिए अपन बनाएंगे। संस्कृत में भी दे अव्यय ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए दे के स्थान पर दे ही आएगा। दे, लेकिन किस अर्थ में होता है, उसका प्रयोग क्या है, ये अपन को जानना चाहिए, आना चाहिए। दे के स्थान पे दे संस्कृत से प्राकृत बनाना तो समझ आ रहा है, लेकिन उसका जो भावार्थ निकल रहा है वो क्या है। दे प्रसीद तावत हे सुंदरी। ये संस्कृत वाक्यांश है। इसकी प्राकृत बनाएंगे, दे पसीय ताव हे सुंदरी। ठीक है, यानी ये संस्कृत का वाक्यांश है। दे प्रसीद तावत हे सुंदरी। हे लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसमें छुपा हुआ है। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये है कि संबोधन का वाक्य है। दे प्रसीद तावत हे सुंदरी। इसकी प्राकृत बनेगी दे पसीय
तस्य ताव हे सुंदरी। अब इसका एक एक का अपन प्राकृत बनाएंगे। ये दे जो संबोधनात्मक शब्द है, इसके स्थान पर दे अव्यय ही प्रयुक्त होगा। ठीक है, दे का दे ही होगा। यहाँ लिखेंगे अपन, ये सम्मुखीकरणार्थ अव्यय है। ठीक है, सम्मुख होने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसके लिए बताया था अपन ने। 2/196 नंबर सूत्र से अपन ने दे का दे किया। प्रसिद्ध शब्द की प्राकृत बना है। सर्वत्र लवरामंद्रे सूत्र से रेफ का लोप किया। 2/79 से रेफ का लोप किया। पस्सी दा का लोप किया। कागा चादा तादा पायावाम प्रायः लोप सूत्र से। यहां क्या बचा? आ। तस्सीय लेकिन यहाँ जो दीर्घ ई है इसका ह्रस्व किया है। तो 1/4 नंबर का सूत्र सबसे पहले पढ़ा था, क्या था? दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तौ। इस सूत्र से दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा पसी अ। ये रूप सिद्ध हुआ। इसके बाद तावत। तावत का ताव बनेगा क्योंकि अंतिम ता जो है वो अंत व्यंजन से सूत्र से लोप हो गया। 1/11 नंबर से ता का लोप, हलंत वाले ता का, ये वाला ता का नहीं होगा, हलंत वाले ता का, और अंतिम में होने पर ही लोप होता है इस सूत्र से। और हे तो कोष्टक में लिखा है, यानी वो प्रत्यक्ष में नहीं है, वो परोक्ष में उसमें छुपा हुआ है। सुंदरी का सुंदर ही बना क्योंकि वो प्राकृतिक शब्द है। सुंदरी सुंदरी। पूरा वाक्यांश क्या हो गया? दे पसीय ताव सुंदरी। यहाँ इस दे प्रत्यय का अर्थ या उपयोग प्रयोग सम्मुखीकरण के लिए किया जा रहा है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 197। होम दान पृच्छा निवारणे। हुम दान पृच्छा निवारणे, यानी यहाँ पर जो अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है हुम, कौन सा अव्यय? हुम। किस अर्थ में किया जाएगा? तो दान देने के अर्थ में, पृच्छा यानी पूछने के अर्थ में, किसी भी बात को पूछा जाता है उस अर्थ में, और निवारणे अर्थात निवारण करने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त भी निषेध करने के अर्थ में, किसी चीज की मना करनी है तो मनाही करने के अर्थ में, या सावधानी बरतने के अर्थ में, या किसी समय किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो उस वस्तु विशेष को दिखाने के लिए, देने के लिए ये हुम अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे अपन हिंदी में देखें, यदि किसी ने कोई बात आपसे पूछी और उसका जवाब हाँ देना है और आप मौन है तो क्या कहेंगे? यानी वो हूं जो अव्यय है हूं, वो क्या कह रहा है? आपकी स्वीकृति प्रदान कर रहा है, यानी हाँ अर्थ बता रहा है। इसी तरह से कई जगह किसी की बात पूछने पर हूं प्रयुक्त होता है, तो प्राकृत में भी हूं प्रयुक्त होता है। निषेध करने में यानी किसी चीज के मना करने के लिए भी हूं प्रयुक्त किया जाता है, निवारण के अर्थ में भी किया जाता है, आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है, या किसी वस्तु के दान देने के लिए, वस्तु को देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कैसे, इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण, ये दान शब्द जो आया है देने अर्थ में, तो उसी अर्थ का अपन उदाहरण देखते हैं। होम ग्रहण हुम गृहाण आत्मनः आत्मनः। इसकी प्राकृत बनेगी हुम गैर्ण अपणु। ठीक है, ये वाक्यांश है हुम ग्रहण आत्मनः। इसके लिए यहाँ प्राकृत में हुम अव्यय का हुम ही होगा। संस्कृत का हुम अव्यय का प्राकृत हुम ही होगा। इसकी कोई साधनिका नहीं है, इसलिए ये जैसा कि तैसा सूत्र नंबर 2/197 से अपन ने लिखा। दूसरा शब्द क्या है? गृहाण, जिसकी प्राकृत अपन को सिद्ध करनी है।
गृहाण शब्द में क्या क्या लगा हुआ है, मूल शब्द क्या है, उसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ये हमें जानकारी होना चाहिए। तो ग्रह शब्द में आड़ लगा हुआ है। आड़ मतलब गृहाण में लगा हुआ है, अर्थात आज्ञावाचक जो प्रत्यय है मध्यम पुरुष एक वचन वो उसमें लगा हुआ है। अर्थात मूल शब्द जो है गृह धन आज्ञावाचक प्रत्यय, आज्ञावाचक मध्यम पुरुष एक वचन प्रत्यय। आ रहा समझ में? यहाँ पर इस ग्रह शब्द के स्थान पर गेर्ण आदेश हो जाता है। कौन से सूत्र से? 4Y209 सूत्र से ग्रह शब्द के स्थान पर गेर्ण। लेकिन इस ग्रह का अर्थ क्या है? ग्रहण करना। ग्रह का अर्थ यहाँ पर घर नहीं है, इस ग्रह का ग्रहण करने से तात्पर्य है। अर्थात ग्रह के स्थान पर गेर्ण आदेश हो जाता है और यहाँ हलंत रहेगा गेर्ण में, तो इसमें आ विकरण जोड़ा जाता है। विकरण मतलब उस व्यंजनांत धातु को पूरा बनाने के लिए, मतलब स्वरांत बनाने के लिए विकरण जोड़ा जाता है। 4Y239 से आ विकरण प्राप्त हुआ, जोड़ दिया उसमें आ तो पूरा गेर्ण हो जाएगा, गेर्ण धन। आज्ञावाचक प्रत्यय कौन सा होता है? आज्ञावाचक प्रत्यय होता है सु। कौन से सूत्र से? 3Y175 नंबर का सूत्र है। अतः इज्जरी वज्र हिज्जे लोकोवा, इस सूत्र से आज्ञावाचक मध्यम पुरुष एक वचन, आज्ञावाचक मध्यम पुरुष एक वचन प्रत्यय है सु। यहां लिख दिया सु, क्या बना गई? गेर्ण सु। गेर्ण सु, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सु है उसमें से सु का क्या किया, यहाँ पर पूरे ही सु का इत संज्ञा करते हुए उसको लोप कर दिया। यानी गेर्ण सु बनना था तो गेर्ण ही रहा, सु का लोप कर दिया अर्थात गेर्ण। और आत्मना शब्द को सिद्ध किया है तो आत्मना को अपणो बना है। कैसे बना? विसर्ग का ओ किया 3Y2 नंबर के सूत्र से, लेकिन वहां विसर्ग अकेला 3Y2 नहीं लगेगा क्योंकि वह बहुवचन का शब्द है। आत्मना जो है बहुवचन का शब्द है, इसलिए उसमें जस विभक्ति लगी हुई है। आत्मन धन जस, जस मतलब प्रथमा बहुवचन। और जस के लिए सूत्र कौन सा है? 3Y50 नंबर का सूत्र है जस सस घसी घसोणो। यानी जहां ये व्यंजनांत नकारांत ना अंत में है, ऐसी शब्द जो है उसमें यदि जस प्रत्यय लगेगा तो जस के स्थान पर णो हो जाता है। जस के स्थान पर क्या हो जाता है? णो। किस सूत्र से? 3Y50 नंबर के सूत्र से जस हो जाएगा णो। और यहाँ आत्मन शब्द में ना का हम लोप कर देंगे 1Y11 नंबर के सूत्र से ना का लोप। ये क्या बचा? आत्मधन णो। और जो संयुक्त व्यंजन है आधा ता और मां, इसके स्थान पर पा आदेश हो जाता है 2Y51 नंबर के सूत्र से। आधा ता और मां के स्थान पर पा जो आदेश होता है उसको द्वितीय किया जाता है 2Y89 नंबर के सूत्र से। पा का द्वितीय यहां लिख दिया, पा का द्वितीय। तो यहाँ पा आदेश किया पहले और पा का द्वितीय कर दिया, क्या बन जाएगा? आप णों को जोड़ दिया। लेकिन ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ ह्रस्व संयोग मतलब 1Y84 से दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ, अर्थात ये क्या बन जाएगा? अपणो। पूरा वाक्यांश क्या बना? हुम गेर्ण अपणो, यानी हुम अव्यय का प्रयोग यहाँ दिखा रहे हैं। ये ग्रहण रूप में, दान करने रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। और भी जितने इसके कारण बताए कि ध्यान आकर्षित करने में या हाँ कहने में, स्वीकृति प्रदान करें या मना करने में इसका प्रयोग किया जाता है अथवा निवारण अर्थ में, उन सबके भी उदाहरण यहाँ पुस्तक में दिए हुए हैं। आप स्वयं उनको देखिएगा, अभ्यास कीजिएगा उनको बनाने के। अगला सूत्र
सूत्र नंबर 198। क्या है सूत्र? हूँ खू निश्चय वितर्क संभावन विस्मये। हूँ खू निश्चय वितर्क संभावन विस्मये। ठीक है, यहां कह रहे हैं जो हु और खू दो अव्यय, दोनों अव्ययों का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? कह रहे हैं निश्चय अर्थ में, वितर्क अर्थ में, संभावना अर्थ में और विस्मय अर्थ में हु और खू अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका अपन उदाहरण देखेंगे। पहला, न हु केवलम संगृहीता। जिसकी प्राकृत बनेगी न हु णवरम संगाह्य। ठीक है, ये वाक्य यहाँ देखिए दो अव्यय लगे हुए हैं, एक हु भी लगा हुआ है और ये केवलम भी। केवल का अपन ने कल समझा था कि केवल अव्यय के स्थान पर णवर प्रयोग होता है ना, तो केवलम है तो णवरम बन गया, अर्थात हु के स्थान पे हु ही है लेकिन केवल अर्थ में णवर प्रयोग होता है। दो अव्ययों का इस वाक्यांश में प्रयोग है तो दोनों की यहाँ प्राकृत बनाए। ना का प्राकृत में ना ही रहेगा, णा भी होता है लेकिन ना भी हो सकता है, ये विकल्प से ये ना ही रहेगा। हु का हु ही बनता है सूत्र नंबर 2/198 से। केवलम इसका णवर बनता है यानी णवरम, ये किस सूत्र से बना है? अभी कल पढ़ा था 187 नंबर का सूत्र, 2/187 से केवल के स्थान पर णवर। ठीक है, संग्रहिता, सम इसमें उपसर्ग है, धन ग्रहिता शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे चेंज करेंगे, यहाँ अपन को प्लस करके लिखने की जरूरत नहीं है। गा में जो री लगी हुई है उस री के स्थान पे अपन को क्या आदेश करना है? यहाँ पर आ, है ना। सबसे पहले री का स्थान पे हमने यहाँ आ आदेश किया 1/126 नंबर के सूत्र से, ऋतोत। संगह्य ह्रस्वी आएगा यहाँ पे, और हीता, ता का लोप किया 1/177 नंबर के सूत्र से, ता का लोप किया, ता के स्थान बचा आ। यहाँ पर जो ही है वो कैसी है? दीर्घ है, लेकिन हमको कैसे चाहिए? ह्रस्व। तो किस सूत्र से हुई? 1/101 नंबर का सूत्र है पाणियादिष्वित, उस सूत्र से इस शब्द में दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई क्या बना? संगह्य। ठीक है, पूरा वाक्यांश क्या हुआ? ना हूं णवरम संगह्य। ये तो हु का हो गया। अब एक खू का उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला है ये, दूसरा उदाहरण, एतम खू हसती। प्राकृत बनेगी एम खू हसई। एतम की बनाई 1/23 नंबर के सूत्र से, और एत शब्द में ये पंचमी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी नहीं सॉरी द्वितीय एक वचन, अम प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात एतत् शब्द में है ना, तो एत धन अम, एत सर्वनाम है, एतत् सर्वनाम है, एतत् है, एत नहीं। तो 1/11 से ये आखिरी वाले ता का लोप किया अंत व्यंजन सूत्र से, और 3/5 अमोष्य,
उससे यहाँ पर अम के स्थान पर माँ करेंगे, अम विभक्ति है। यहाँ बचा एत नन माँ, ठीक है। और इस माँ का क्या कर देंगे, मोनुस्वारा सूत्र से 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का कर दिया अनुस्वार, ये बन गया एतम। और फिर ये 1/177 नंबर के सूत्र से ता का लोप कर दिया तो ए अम, ठीक है। अगला शब्द जो है खू, खू के स्थान पर खू ही होगा। संस्कृत में भी खू अव्यय प्रयोग होगा और प्राकृत में भी। इसके बाद हसती, हसती में हस धातु है जिसमें ती प्रत्यय लगा हुआ है। ती प्रत्यय कौन सा होता है, वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन, वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन, ती प्रत्यय 3/139 से ये जो वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय है वो प्राकृत में होता है ई, ह्रस्व ई। और ये हस में विकरण आ जोड़ना होगा 4/239 से विकरण आ। 4/239 सूत्र है व्यंजनाद दंते, यानी व्यंजन के अंत में आ जुड़ जाता है जो व्यंजनांत धातु हैं। हस, हस पूरा हो गया, आ जुड़ गया तो वदन ई, हसई। वाक्यांश क्या हुआ, एयम खू हसई, यानी कु अव्यय का यहाँ प्रयोग दर्शाया है। ऊपर वाले उदाहरण में हु अव्यय का प्रयोग दर्शाया था। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 199। उगरहा क्षेप, उगरहा क्षेप विस्मय सूचने। ये सूत्र है, इसमें उ अव्यय बताया है, ये दीर्घ उ, ये अव्यय है। ये किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो कह रहे हैं गरहा, गरहा मतलब निंदा अर्थ में, निंदा करने के अर्थ में। आक्षेप, आक्षेप मतलब या उसका किसी का तिरस्कार करने, किसी पे आक्षेप लगाया जाता है या तिरस्कार करने के अर्थ में। या विस्मय, गरहा मतलब निंदा, आक्षेप मतलब तिरस्कार करने के अर्थ में, विस्मय यानी आश्चर्य करने के अर्थ में। और सूचना, सूचने मतलब सूचना देने के अर्थ में या विदित होने के, जानने के अर्थ में ये उ प्रत्यय प्रयुक्त होता है। पहला उदाहरण, अरे धिक निर्लज्ज, जिसकी प्राकृत बनेगी उ हृलज्ज। ये अरे धिक शब्द जो है ये भी संबोधनात्मक शब्द है और इसमें भी संबोधन किया है। अरे धिक निर्लज्ज, धिक जो है इसको कोष्टक में लिखा, मतलब ये प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है पर उसमें छुपा हुआ है। जैसे किसी को गाली देते हैं अरे निर्लज्ज, तो ये शब्द क्या है, अरे निर्लज्ज, यानी उसको ठुकरा रहे हैं, उसको धिक्कार रहे हैं, इसलिए ये धिक शब्द लिखा है कि धिक्कारना उसमें छुपा हुआ है। तो उसके लिए अरे के लिए आएगा उ, प्राकृत में क्या आएगा उ, अरे के स्थान पर। किस सूत्र से, 2/199 नंबर के सूत्र, क्योंकि आक्षेप किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है, इसी तिरस्कार अर्थ में उ का प्रयोग किया। और निर्लज्ज का क्या बनेगा, निर्लज्ज। नोड़ा सूत्र से ना का किया ना, रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से। और
ला जो शेष बचा उसको द्वित्व कर दिया 2/89 नंबर के सूत्र से ला द्वित्व क्या बन गया? निर्लज्ज। पूरा वाक्य ऊ निर्लज्ज, अरे निर्लज्ज के स्थान पर ऊ निर्लज्ज। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। और भी जितने अर्थ हमने बताए हैं इन अर्थ में ऊ का प्रयोग किया जाता है उन सब के वाक्यांश यहाँ दिए हुए हैं जिनको आपको स्वयं सिद्ध करना है। सूत्र नंबर 200, भू कुस्सायाम, भू नहीं थू, थू कुत्सायाम। कुत्सा, कुत्सा मतलब निंदा के अर्थ में थू का प्रयोग किया जाता है। जब किसी की बहुत अधिक निंदा करते हैं तो क्या करते? थू 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 थू, वो हिंदी में करते हैं। तो वैसे ही निंदा अर्थ में, कुत्सा अर्थ में ये थू अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और भी कई किसी जगह किया जाता है, जैसे घृणा के अर्थ में किया जाता है ना, निंदा करने के अर्थ में किया जाता है। तो इस तरह से ये थू अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लिखा, थू निर्लज्जः लोकः, थू निर्लज्जो लोओ। थू के स्थान पर थू ही प्रयोग किया है। निर्लज्ज का ऊपर अपन ने बनाया है, लेकिन यहाँ विसर्ग का ओ किया है। 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया ओ, और निर्लज्ज ऊपर बना चुके हैं इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके, तीनों सूत्रों का। तो निर्लज्जो, और लोकः, लोकः में भी विसर्ग का ओ किया, ये 3/2 नंबर के सूत्र से लोको बना और का का लोप कर दिया तो लो ओ, का का लोप किया 1/177 नंबर के सूत्र से। ठीक है, तो थू निर्लज्जो लो, यानी लोक में निर्लज्ज जैसे निंदा करते हुए में ये थू अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 201, रे अरे संभाषण रति कलहे। रे अरे संभाषण रति कलहे, यानी रे और अरे इन दो अव्ययों का प्रयोग बताने कब किया जाता है? संभाषण में और कलह में, रति कलह में। रति कलह मतलब रति यानी प्रेम, यानी प्रेम में जो कलह होती है उस अर्थ में, और संभाषण अर्थ में रे और अरे क्या बोलते हैं? अरे राम, यानी संबोधन कर रहे हैं अर्थात संभाषण कर रहे हैं। तो इस तरह से रे और अरे अर्थ में, संभाषण अर्थ में, या किसी को उद्गार प्रकट करने हैं किसी के प्रति तो रे अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। और अरे अव्यय में प्रीतिपूर्वक जब कलह की जाती है तो उसमें अरे, या रति क्रिया संबंधित कोई कलह की जाती है तो उसमें अरे अव्यय का प्रयोग होता है। एक उदाहरण देखेंगे अपन। अरे मया समम मा कुरु उपहासम। प्राकृत बनेगी अरे मये
समम मा करेषु उपहासम। ये वाक्यांश है पूरा। यहाँ देखिए, इस अरे के स्थान पे तो अरे ही प्रयुक्त हुआ है, इसकी कोई साधनिका नहीं है। अरे मया के स्थान पर मय आया है। वहां पर क्यों आया है? क्योंकि ये तृतीय विभक्ति है। जो अस्मत् प्रत्यय है उसके ये तृतीय विभक्ति है, अर्थात वहां पर मय टा प्रत्यय मतलब मय आता है 3Y109 नंबर के सूत्र से। संस्कृत में मया आता है तृतीय एकवचन में और प्राकृत में मय आता है। 3Y109 से यहाँ क्या किया, मया के स्थान पर मय। ये मय। समम और माँ ये प्राकृत के ही शब्द हैं जो संस्कृत में भी इसी तरह से चलते हैं। माँ यानी मत करो, समम यानी समान। ठीक है। कुरु, कुरु शब्द को देखेंगे। कुरु ये आज्ञावाचक शब्द है। तो जो क्रिया होती है, कल अपन ने समझा था, क्री यानी करना। जो करना अर्थ में क्रिया होती है, उसमें ये आज्ञावाचक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आज्ञार्थक मध्यम पुरुष एक वचन। क्री के स्थान पर हम करेंगे कर। कैसे? 4Y कल भी किया था। 4Y 234 नंबर का सूत्र है रि वर्णस्यारः, यानी री के स्थान पर अर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर। का में अर जोड़ दिया तो कर, क्योंकि का में री जुड़ी हुई है इसलिए। धन। आज्ञार्थक मध्यम पुरुष का जो प्रत्यय है वो क्या है? सु। अभी अपन ने एक सूत्र लगाया था पिछले उदाहरणों में 3Y173, उसके हिसाब से आज्ञार्थक प्रत्यय जो है शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ आज्ञार्थक सु है। ठीक है, सु। लेकिन जो सु जुड़ेगा उससे पहले वाला जब शब्द जो है उसमें आ का ए हो जाएगा। फिर सूत्र से 3Y158 नंबर का सूत्र है वर्तमान पंचमी शत्रुशुभा, यानी इस तरह के आज्ञार्थक आदि कोई प्रत्यय आते हैं उनसे पहले वाला जो व्यंजन है उसका स्वर ए हो जाता है, आ के स्थान पर ए हो जाता है, परंतु इसमें आ है ही नहीं है। तो इसको जो व्यंजनांत धातु है इसको भी अपन को पूरा स्वरांत बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र से 4Y239 नंबर के सूत्र से विकर्ण आ प्राप्त किया, यानी जो हो गया पूरा कर धन सु। और अगले स्टेप में पहले ये वाला सूत्र है, उसके बाद ये। जब यहाँ आ स्वर आ गया, ये पूरा हो गया ना, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? आ के स्थान पे ए धन सु। या एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अपन ने ये सूत्र पहले लिख दिया था, तो आ के स्थान पे ए मतलब इस सु से पहले ए होना चाहिए, अर्थात इस कर में इस तरह से ए सु। तो यहाँ पर आ ये वाला सूत्र लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधे जो हलंत वाला रा रहेगा उसमें एसु जुड़ जाएगा, तो करेशु हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके से किया जा सकता है। इस तरह से पूरा वाक्यांश क्या हुआ? अरे मय समम मा करेशु। यहाँ पर कौन से अव्यय का प्रयोग बता रहे हैं? यहाँ अरे का, जो संभावना अर्थ में, जो संभाषण अर्थ में या रति कलह के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र और उसका उदाहरण यहाँ पूर्ण हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 201। हर एक क्षेपे बाहर।
हरे क्षेपे च, ये सूत्र है। यानी इसमें कौन सा अव्यय प्रयोग करें? हरे, तो उसका क्या प्रयोग बता रहे हैं? क्षेपे च, यानी और, यानी ऊपर वाले सूत्र से लगाएंगे। जो रतिकल है ऊपर प्रयोग किया जाता है, नहीं रतिकल अर्थ में भी प्रयोग होगा हरे, और छेपे, छेपे मतलब तिरस्कार करने के अर्थ में इस हरे अव्यय का प्रयोग होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण लिखा हरे निर्लज्ज, जैसे पूर्व में अरे निर्लज्ज था, ऐसे ये हरे निर्लज्ज, इसकी प्राकृत क्या बनेगी? हरे निर्लज्ज। ठीक है, हरे अव्यय का प्रयोग दर्शाए। इसकी कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, निर्लज्ज अपन पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, वैसे के वैसे आप बना लेंगे, है ना। 202 नंबर के सूत्र से अपन ने हरे के स्थान पे हरे किया है। हरे पुरुषः, तो हरे पुरुषा, हरे बहुवल्लभ यानी हरे बहुवल्लय, ऐसे करके बना सकते हैं। सूत्र नंबर 203 अगला, ओ सूचना पश्चातापे। ओ सूचना पश्चातापे, यानी ओ अव्यय के बारे में बता रहे हैं कि वो किस में प्रयोग होता है? सूचना अर्थ में या पश्चाताप अर्थ में ओ अव्यय प्रयुक्त किया जाता है। और कहीं कहीं ओ अव्यय विकल्प से क्या हो जाता है? ओ अव्यय के स्थान पर उत अव्यय भी प्रयोग किया जाता है। उत कहीं कहीं विकल्प से, ठीक है। तो ये सूचना अर्थ में और पश्चाताप अर्थ में उस समय वहां प्रयोग नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ओ की जगह पे उत प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से सूत्र में कह रहे हैं ओ सूचना और पश्चाताप अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसकी वृत्ति में कहा है कि कहीं कहीं ये ओ अव्यय प्रयुक्त ना होकर के उत अव्यय प्रयुक्त होता है। जब सूचना और पश्चाताप अर्थ निकलेगा तो ओ प्रयोग नहीं होगा। ओ अभिनय तृप्ति परे, इसकी प्राकृत बनेगी, ये सूचनार्थक है। ओ अभिनय तत्तिल्ले, ठीक है। यहां पर जो तत्तिल्ले बना है तृप्ति परे के स्थान पे तत्तिल्ले बना है, उसको सिद्ध करना है। ओ के स्थान पे तो ओ ही रहेगा, ये सूचना अर्थ में है ओ। अविनय का अविनय हो जाएगा, नोणा से सिर्फ ना का हो जाएगा ना, अविनय, ठीक है। नोणा सूत्र से 1/228 ना का डा। और तृप्ति परे, इसके स्थान पर देखते हैं कैसे परिवर्तन। तृप्ति का इसको दो अलग अलग तोड़ के लिखे हैं। धन परे, तृप्ति को हमने सॉल्व किया पहले। यहाँ जो पर अब इसमें तृप्ति में जुड़ा हुआ है पर प्रत्यय, इसके स्थान पर प्राकृत में इल हो जाता है, क्योंकि ये मत प्रत्यय है। जब अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं 159 नंबर सूत्र में, जिसमें बहुत सारे प्रत्यय पढ़े थे, आलू इल उल, है ना। तो उसमें ये पर आता है, तो ये पर जो है मत प्रत्यय कहलाता है, मत अर्थक प्रत्यय है, अर्थात इसके स्थान पे इल हो जाता है। कौन से सूत्र से? 2/159 सूत्र से पर के स्थान पर इल, यहां पर हो गया इल। अब जो तृप्ति शब्द है इसमें से अपन को क्या करना होगा? री का लोप, री का आ, ऋतोत सूत्र से री का किया आ, यह क्या हो जाएगा? तप्त धन इल। तप्त में से आधे पा का लोप करेंगे 2/77 नंबर के सूत्र से पा का लोप, और जो शेष बचता है उसको 2/89 से
द्वित्व कर देंगे, यानी ता द्वित्व हो जाएगा। ये बनाएगा तत् धन्य इल्ल, संधि कर दी इसकी अपन ने, तो क्या बन जाएगा तत्तिल्ले। तत्तिल्ल बनेगा, अभी इल्ल नहीं बनेगा, तत्तिल्ल। ठीक है, अब यहाँ जो अंत में तत्तिल्ले आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो शब्द है ये कैसा है, पुल्लिंग का शब्द है, इसको सबसे पहले स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। तो कल अपन ने एक सूत्र देखा था 3/32 अजाते पुंसः, जिससे पुल्लिंग वाला शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाता है। तो यहाँ तत्तिल्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस वो पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, उसके पश्चात 3/41 जो भी गोला शब्द में लगाया था वाप ए, जिससे दीर्घ आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ये इल्ला है, दीर्घ आ के स्थान पर ए हो जाता है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा ए। तो तत्तिल्ले, पूरा वाक्यांश क्या बना, ओ अवीणय तत्तिल्ले, यानी यहाँ ओ अव्यय का प्रयोग सूचना के अर्थ में किया जा रहा है। इसी तरह से और भी उदाहरण है जिनमें ओ अव्यय का प्रयोग दर्शाया है और उत अव्यय का प्रयोग भी दिखाया, आप वो स्वयं करने का अभ्यास कीजिएगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 204, थोड़ा बड़ा सूत्र है। अब्बो सूचना दुख संभाषण संभाषणापराध विस्मया नंदादर भय खेद विषाद पश्चातापे, विषाद पश्चातापे, ये सूत्र है। यहाँ जो अव्यय है अब्बो, कौन सा अव्यय है जी, प्रारंभ में लिखा है जो अब्बो, ये कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है, 11 अर्थों में। कौन कौन से, सूचना अर्थ में, दुख अर्थ में, संभाषण अर्थ में, अपराध अर्थ में, विस्मय अर्थ में, आनंद अर्थ में, आदर अर्थ में, भय अर्थ में, खेद अर्थ में, विषाद अर्थ में, पश्चाताप अर्थ में इस अब्बो अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ये सारे उदाहरण हमें एक एक से देखने हैं, इनमें से हम कुछ उदाहरणों को बनाएंगे, कुछ उदाहरण आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी के वाक्यांश होते हैं तो बहुत लंबे लंबे हैं और लगभग 10 उदाहरण इस सूत्र में दिए हुए हैं, यानी 10 वाक्यांश दिए हुए हैं। तो सबसे पहला सूचना अर्थक, सूचना अर्थक का अपन एक प्रयोग बनाते हैं। अब्बो दुष्कर कारक, प्राकृत बनेगी अब्बो दुक्कर यारे, यहाँ अब्बो अव्यय का प्रयोग किया गया है जो सूचना अर्थक है। तो अब्बो का अब्बो ही बनेगा, क्योंकि संस्कृत में भी अब्बो है और प्राकृत में भी अब्बो है, इसलिए ऋणार्थक अव्यय कहलाएगा और इसकी कोई साधनिका नहीं होगी। 204 नंबर के सूत्र से इसको ऐसे कैसा लिखा। अब दुष्कर कारक ये शब्द है, कारक शब्द का लोप किया सबसे पहले, कौन से, ये दोनों का 1/177 नंबर के सूत्र से कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप से दोनों का लोप किया। तो यहाँ क्या बचेगा, दुष्कर शब्द ऐसे ही लिखा, धन आ रा आ,
और अवर्णीय या श्रुति सूत्र लगा देंगे 1/180 का, जिससे आ का हो जाता है या। तो दुष्कर के बाद में जो लिखा है उसमें आ के स्थान पे कर देंगे या, तो या रा आ या। ठीक है। अब दुष्कर शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है उसमें से 2/77 2/77 से जो मूर्धन्य सा है उसका लोप किया, और जो का शेष बचेगा उस का को द्वित्व कर देंगे। 2/89 से का किया द्वित्व, ये बना दुक्कर यार है। अब वो दुक्कर यार है, अर्थात यहाँ से किसी सूचना का अर्थ यहाँ निकलता है इस वाक्य से, ऐसा इस अव्यय का प्रयोग दर्शाया गया है। एक उदाहरण और अपन समझ लेते हैं जिसमें दुख विषयक उदाहरण है। दूसरा जो इसमें सूत्र में दिया हुआ है दुख शब्द, यानी दुख विषयक भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अब वो दलंती हृदयम, अब वो दलंती हिययम, अब वो के स्थान पे अब वो ही आएगा। ये अपन ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। अब वो के स्थान पे अब वो दलंती, इसको तोड़ करके लिखेंगे अपन। दल शब्द में, दल धातु में अंति प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि अंति क्या होता है, वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का बहुवचन। वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का बहुवचन ये अंति प्रत्यय होता है। ये किस सूत्र से लगा है, तो 3/142 नंबर का सूत्र है, जिसमें ये बहुवचन प्रत्यय है। वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है अंति, तो ये शब्द में जोड़ दिया दलंती। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ना का अनुस्वार कर दिए 1/25 नंबर के सूत्र से, ना का अनुस्वार। हृदयम शब्द ये अपन कई बार बना चुके हैं, हृदयम को एक बार और देख लेते हैं। हृदय शब्द में क्या जुड़ा है, यहाँ पर 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। हाँ में जो री लगी हुई है इसके स्थान पे हमको करना है ई। इत कृपादो सूत्र का प्रयोग करके री के स्थान पर ई। अगले स्टेप में है इस दा का कर देंगे लोप, किस सूत्र से, वही कागा चाजा तादा पाया वाम प्राया लोप से, ये 1/177 नंबर सूत्र से का लोप, दा का लोप किया, तो ही अयम। और अवर्णीय श्रुति सूत्र का 1/180 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके आ के स्थान पर या हो गया, तो ही यम। पूरा वाक्यांश क्या बना, अब्बो, अब्बो पर ने लिखा नहीं था, अब्बो का वही साधन का होती है, इसलिए अब्बो दलंती हिययम, अर्थात यहाँ पर दुख विषयक ये वाक्य कहा गया है। अब्बो का जो प्रयोग है यहाँ दुख रूप में किया गया है। इस तरह से इस सूत्र में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप उनको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं अपन अगले सूत्र की ओर। सूत्र नंबर 205। अगला सूत्र है असंभावने।
ऐ संभावने, यानी ऐ अव्यय का प्रयोग संभावना अर्थ में किया जाता है। किसका? ऐ, ऐ अव्यय, ऐ लिखा हुआ ना, इसका उदाहरण देखेंगे। ऐ देवर किम न पश्यसि, प्राकृत बनाएंगे इसका। ऐ देवर किम न पेच्छसि। देखिए ये वाक्यांश है जहां पर ऐ अव्यय का प्रयोग किया गया है संभावना अर्थ में, यानी ऐ की प्राकृत ऐ ही बनेगी, क्योंकि संस्कृत में भी संभावना अर्थ में ही वो अव्यय प्रयुक्त होता है। देवर का बना है दिवर, इसको अपन पूर्व में बना चुके हैं। दिवर कैसे बना है? सूत्र नंबर 1/146 में बनाया था। एत इत्वा वेदना चपेटा देवर केसरे, जहां ए के स्थान पे ई हो जाता है। 1/146 में ए के स्थान पे ई, तो जो दा में ए है उसमें दा का ई हो जाएगा। देवर किम में क्या हो जाएगा? मोनुस्वारा सूत्र से मां का अनुस्वार। ना का ना ही रहेगा। पश्यसि, इसमें दृश्य धातु है, संस्कृत में दृश्य के स्थान पर पश्य हो जाता है, तो वही पश्यसि लिखा हुआ है। पश्यसि, सी मतलब यहाँ पर कौन सा पुरुष लगा हुआ है? यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये क्या लिखा है? पश्य धन सी, सी मतलब वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है। वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का एक वचन प्रत्यय, और पश्य के स्थान पे प्राकृत में पेच्छ आदेश हो जाता है। इसके लिए सूत्र है पश्य के स्थान पे पेच्छ आदेश करने का, 4/181 नंबर का सूत्र है, जिसमें पश्य या दृश्य धातु के स्थान पर पेच्छ आदेश होता है। यहाँ लिखा पेच्छ धन, और वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का प्रत्यय एक वचन का कौन सा है? वो सूत्र से लिखेंगे। 3/140 नंबर का सूत्र है। द्वितीय से शिशे, यानी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन प्रत्यय होता है सी। संस्कृत में भी सी है और प्राकृत में भी सी है, इसलिए सी ही लिखा, पेच्छसि। पूरा वाक्यांश क्या बना? ऐ दिवर किम्ना पेच्छसि। यहाँ पर संभावना अर्थ में ये ऐ अव्यय का प्रयोग किया गया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 206। वणे निश्चने, वणे निश्चय विकल्पानुकंपते, कंपे, विकल्पानुकंपे च। यहाँ पर जो अव्यय है वो है वणे। प्रारंभ में वणे अव्यय का प्रयोग निश्चय अर्थ में किया जाता है, चार अर्थ में किया जाता है। निश्चय अर्थ में, विकल्प अर्थ में, अनुकंपा अर्थ में, और चा मतलब जो ऊपर वाले सूत्र में कहा था, ऊपर वाले सूत्र में संभावना अर्थ में ऐ का प्रयोग किया था, तो संभावना अर्थ में भी प्रयोग तो होता है ये वणे अव्यय का। तो यहाँ चार चीज कही, चार अर्थों में, निश्चय, विकल्प, अनुकंपा और संभावना। ठीक है, एक उदाहरण दिया, निश्चयम ददामि, निश्चय अर्थ में, निश्चयम ददामि, इसकी प्राकृत बनेगी वणे देमी। निश्चय अर्थ में है, इसलिए निश्चय के स्थान पे क्या आदेश कर दिया? वणे। किस सूत्र से? 206 नंबर के सूत्र से। और ददामी का बना देमी।
ददामी में क्या दा धातु है, दा धातु है, उसमें मी प्रत्यय, मी मतलब वर्तमान काल का प्रथम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है। दद धातु है, इसमें मी, ददामी। मी प्रत्यय प्राकृत में लगता है 3y 168 नंबर के सूत्र से। तृतीय से मी 141 सॉरी 3y 141 तृतीय से मी, जिससे वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन प्रत्यय होता है मी। यहाँ भी लिख दो वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन। और दा धातु है, इस दा धातु के स्थान में दा में जो आ लगा हुआ है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा ए। कौन से सूत्र से, वर्तमाना पंचमी शत्रुशुभा 3y 158 नंबर का सूत्र, जिसमें कहा है कि जो जब वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन को प्रत्यय लगाया जाए तो उससे पूर्व में दीर्घ आ के स्थान पे क्या हो जाएगा ए। आ के स्थान पे क्या हो जाएगा ए। कौन से आ का, ये जो ददा शब्द था ना, तो यहाँ पर इस के स्थान पर, इस आ के स्थान पर इस दा का तो लोप कर दिया, कावा ज्यादा तादा पायावाम प्राय लोप से, तो यहाँ क्या बचा आ के स्थान पर ए। अर्थात या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि मी से पहले ए होना चाहिए, क्योंकि पूर्व वाले स्वर शब्द में जो स्वर है उस आ के स्थान पर ए हो जाता है। तो यहाँ हम यदि पूरी दा धातु लिखें, दा धातु मूल में, उसमें से आ स्वर है, तो उस आ स्वर के स्थान पर क्या कर दिया यहाँ पर ए। क्या किया है, आ स्वर के स्थान पर ए, मतलब दोनों तरीके हैं। पहले जो लिखा था सीधे ददा से भी लिख सकते थे, लेकिन हमें मूल धातु मालूम होना चाहिए। दीर्घ आकारांत ये धातु है, इस आ के स्थान पर ए करना है, तो दा के स्थान पर ए किया तो दे हो जाएगा, और धन मी, दे मी, यानी निश्चय अर्थ में ये बड़े अव्यय का प्रयोग यहाँ दर्शाया गया है। और इसमें 4 प्रयोग बताए हैं, तो और भी किसी रूप में अपन बना सकते हैं इसका प्रयोग। आप स्वयं अभ्यास कीजिएगा, जो भी ना बने तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही, आगे के सूत्रों का अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। और अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जिणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मदिता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भव रोगे हारी, तिथ्यराणम दिव्य थूणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारे, राणा में सुख मणंतम धरिये, सासद मुख्य पदम पावई, सासद मुख्य पदम पावई। नमो जनाणम।